हाय, सीसीएनए फुल कोर्स सीरीज़ के 9th डे में आपका स्वागत है। बहुत सारे कैंडिडेट्स के कमेंट्स भी आए कि सर कोई पर्टिकुलर इस टॉपिक के बारे में सबनेटिंग में थोड़ा सा आप और डिटेल में बताएं। कई सारे बेसिकली क्वेश्चंस वहाँ पर कमेंट्स हमारे पास आए हैं और अभी उन कमेंट्स को हमने बेसिकली नोट डाउन किया है और थोड़ा सा डिटेल में हम सारे जितने भी कमेंट्स आए हैं उनको मिलके उनका एक जो डाउट्स है उनका एक वीडियो सिंगल वीडियो बनाएंगे। इससे पहले लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि सीसीएनए सिस्को का जो राउटर बेसिक्स है, राउटर की जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे राउटर का सीरीज़ क्या होता है, सीएलआई जीयूआई क्या होता है, कैसे मॉड्यूल्स कौन कौन से राउटर में लगते हैं। जैसे हमने बात किया था गीगाबिट इंटरफेस के बारे में, हमने बात किया था सीरियल इंटरफेसेस क्या होते हैं, पावर आपका ड्यूअल पावर सप्लाई कैसे होता है बेसिकली कुछ राउटर सीरीज़ में, कौन कौन सी सीरीज़ है जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, एज पर द रिक्वायरमेंट आपको अपने राउटर का सीरीज़ परचेज करना होता है। तो इन सब के बारे में हमने बात किया था। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे फिर बताना चाहूँगा कि बहुत डिटेल में हम लोग नहीं जा पाते हैं। उसके पीछे रीज़न होता है कि एक तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका एक बेस थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाए और उसके बाद आप चीज़ों को देखना भी जब स्टार्ट करते हैं ओवर द इंटरनेट या ओवर द वीडियो में जब आप देखना स्टार्ट करते हैं तो आप चीज़ों को इजीली, आप कंसेप्ट को, टेक्नोलॉजी को इजीली अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करेंगे। और एक कमेंट मैं देख रहा था लास्ट में कि सर प्रैक्टिकल जो पार्ट है उसको भी आप इसमें कवर करेंगे, कैसे करेंगे। तो या तो इससे नेक्स्ट वीडियो के बारे में मैं बात करूं या उससे फर्दर नेक्स्ट के बारे में बात करूं। हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट भी थोड़ा सा इसमें कवर करना स्टार्ट करेंगे। अभी तक मुझे लगता नहीं कि कोई आईपी एड्रेसिंग की बात करें या कोई बेसिक मेमोरी टाइप क्या होता है इसके बारे में बात करें, कोई इसका प्रैक्टिकल अलग से कुछ होता है। जब हम राउटर पे आएंगे, राउटर को एक्सेस करेंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे काम करती है, कमांड्स कैसे काम करती हैं, इंटरफेस पे कैसे आईपी एड्रेस सेट कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं, किसी प्रोटोकॉल को कैसे एनेबल करते हैं, बहुत सारी चीज़ें जानने की है जो हम इसमें बात करेंगे, प्रैक्टिकल पार्ट में बात करेंगे। तो आपके सामने मैं स्क्रीन पे पूरा राउटर का जो वो है सीएलआई मोड है उसको एक्सेस करूंगा और आपके सामने कमांड जो होंगी, जो इंपॉर्टेंट कमांड्स है, अगेन मैं कहूंगा कि इन सारी कमांड्स को हम लोग रन नहीं कर पाएंगे, बट जो इंपॉर्टेंट कमांड्स है जहां पे आपको जानने की रिक्वायरमेंट है कि इसका क्या मीनिंग होता है और ट्रबल शूटिंग में उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उन कमांड को हम यहाँ पे कवर करेंगे। चलिए, तो ये हमारा 9th डे है और कुछ लोगों के यहाँ पे कमेंट होते हैं कि सर कितने वीडियो बनेंगे। देखिए, हमने कोई टारगेट किया नहीं है इसको कि कितने वीडियो में हमें इसको फिनिश करना है। हमारा टारगेट यही है कि जो जितने भी दूर दराज के लोग हैं, चाहे वो इंडिया के हैं, किसी भी एरिया के या किसी बाहर के कंट्रीज के हैं, जो हिंदी स्पीकर बेसिकली हैं, उन लोगों को हम समझा पाएं कि आपको सीसीएनए जब स्टार्ट करना है या आईटी नेटवर्किंग में, सिस्को नेटवर्किंग में अपना करियर स्टार्ट करना है, तो ये एक फ्रेमवर्क है। इस फ्रेमवर्क को आप अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको सीसीएनए या बेसिक नेटवर्किंग जो है या नेटवर्किंग कंसेप्ट जो है वो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो पाएंगे। चलिए, इसके बाद हम इंग्लिश का भी सीरीज स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी ही। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, एक कंसेप्ट जो है वो आपके सामने रहेगा कि किसी भी सिस्को राउटर का बात करें। मैंने आपको इससे पहले बताया था कि राउटर जो होते हैं वो मॉड्यूलर सीरीज आती है, नॉन मॉड्यूलर आती है। नॉन मॉड्यूलर का मतलब क्या होता है, जहां पे आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ इंटरफेसेस को ऐड नहीं कर सकते हैं। मॉड्यूलर सीरीज क्या होता है कि आपकी रिक्वायरमेंट है कि मुझे 2 वैन इंटरफेसेस ऐड करने, तो आपने वैन इंटरफेसेस परचेज किया और उसमें प्लग इन कर दिया, तो अब आप 2 वैन कनेक्शन वहां से लगा सकते हैं। बट फिर मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं कि आपका मन किया कि मॉड्यूलर सीरीज में कि सर मुझे तो 10 इंटरफेसेस लगाने हैं, जरूरी नहीं उस राउटर में वो 10 इंटरफेसेस लग जाएं। तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा आपके नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को, या आप नेटवर्क एडमिन है, आप नेटवर्क इंजीनियर है, आप नेटवर्क एसोसिएट है, तो आपको देखना पड़ेगा मेरी कंपनी का रिक्वायरमेंट क्या है, फ्यूचर में कितना स्केलेबल मुझे, कितना स्केल मुझे करना है अपने नेटवर्क को, उसके अकॉर्डिंग आपने सीरीज या मॉडल नंबर आपको लेना पड़ेगा और फिर आप उसमें नंबर ऑफ इंटरफेसेस जो उसमें लग सकते हैं वो आप लगा सकते हैं। यदि आपको लगता है कि राउटर में नंबर ऑफ इंटरफेसेस फुल हो गए हैं, मान लीजिए 10 आपके वैन इंटरफेसेस उसमें लग सकते थे और 10 आपने लगा दिए, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 11 लगाने के लिए आपको अलग से राउटर परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो पॉसिबिलिटी यहां पे बचती है। चलिए, सबसे पहला पॉइंट यहां पे आपके सामने आता है कि राउटर, किसी भी सिस्को राउटर के अंदर कितने टाइप का मेमोरी होता है। देखिए, मेमोरी की जब भी हम बात करते हैं तो आपके राउटर के अंदर बेसिकली रैम, रोम, एनवीरैम और फ्लैश मेमोरी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट मेमोरी है जो कि आपके सिस्को राउटर में होता है। क्या इनका मीनिंग होता है, सबसे पहले उनके बारे में बात करते हैं। कौन सा वॉलेटाइल होता है, कौन सा नॉन वॉलेटाइल होता है, कौन सा ऐसा है जो इरेज हो सकता है, कौन सा ऐसा है जो इरेज नहीं हो सकता है, ठीक है। देखिए, रैम के बारे में आप सबको पता है
कंप्यूटर की बात करें, आपके लैपटॉप की बात करें, डेस्कटॉप की बात करें, आपके सिस्टम की बात करते हैं, तो रैम बेसिकली एक वोलेटाइल मेमोरी है। मान लीजिए आप एक अपने एमएस वर्ड में अपना कोई काम कर रहे हैं, आपने टाइप किया, आपका राउटर रिस्टार्ट हो गया या पावर ऑफ हो गया, शटडाउन हो गया, तो जब आप वापस आपका राउटर स्टार्ट होगा, पावर ऑन आप करेंगे, क्या आपको फाइल दिखाई देगा? जो कंटेंट आपने देखा है, जो आपने उसमें डाला है, क्या वो दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा, वो इरेज हो गया है, क्योंकि आपका रैम जो है वो परमानेंट मेमोरी नहीं है। तो इट मीन्स आपको क्या होगा कि आपको कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे आपको उसको सेव करना था जो कि परमानेंट मेमोरी हो। तो यहाँ पे राउटर के अंदर भी आपका जो रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो एक वोलेटाइल मेमोरी होता है। और इसमें क्या होता है बेसिकली, देखिए चीजें तो यहाँ पर बहुत सारी हैं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको जानने की जरूरत है, बट अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे नहीं लगता मतलब वो चीजें मैं आपको बताने की मुझे रिक्वायरमेंट है, बिकॉज जब तक आपको नेक्स्ट कंसेप्ट ही नहीं पता है, आपको राउटिंग पता ही नहीं, मान लीजिए क्या होता है, आपको पता ही नहीं कि मेरा आप ARP टेबल क्या होता है, तो मेरा बताने का यहाँ पे कोई मीनिंग बचता नहीं है। बट मैंने फिर भी आपके सामने लिख दिया है कि रनिंग iOS, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल, IP राउटिंग एंड ARP टेबल, पैकेट बफर, ये आपका किस में होता है? रैम में होता है। बट जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बताने का है वो मैं आपको बताता हूं। आपके राउटर के अंदर जो आपका रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो इस रैम के अंदर होता है। अभी जानने के लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्या होता है रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल। मान लीजिए आपके पास एक राउटर है, ठीक है जी, ये आपका एक राउटर है, इस राउटर का एक इंटरफेस है S0 सीरियल 0, एक इंटरफेस है S1। आपका एक इंटरफेस जा रहा है दिल्ली में और एक जा रहा है मुंबई में, आप हैदराबाद में बैठे हुए हैं, HYD। इस इंटरफेस पे भी यू जस्ट नीड टू कॉन्फ़िगर द IP एड्रेस, और इस इंटरफेस पे भी आपको IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। अब आपने IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिया है बट उसको सेव नहीं किया है, किसी रीजन से आपका राउटर रीलोड हो जाता है, रीबूट हो जाता है, तो नेक्स्ट टाइम जो आपने IP एड्रेस कॉन्फ़िगर किया था, बिकॉज रैम का मीनिंग क्या है, जो भी आप कमांड डालते हैं वो तुरंत रैम में स्टोर हो जाता है, बट रैम क्योंकि परमानेंट मेमोरी नहीं है, तो आप राउटर रीबूट हो गया बिना सेव किए हुए, तो आपको वो IP एड्रेस जो इंटरफेस पे आपने S1 पे और S2 पे जो सेव किया था, स्टोर किया था, वो आपको नहीं मिलेगा यहां पर। तो इट मींस क्या हुआ कि जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, जो भी आप अपनी राउटर की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर चेंज करते हैं, कोई भी चेंज करते हैं, सेव करने से पहले वो सारा कहां पे स्टोर होता है? आपका रैम में स्टोर होता है। फॉर एग्जांपल, आपने अपने राउटर का नाम चेंज किया, होस्ट नेम चेंज किया, किसी इंटरफेस का IP एड्रेस चेंज किया, आपने किसी प्रोटोकॉल को राउटर पे अनेबल किया, मान लीजिए आपने OSPF प्रोटोकॉल को अनेबल किया, या आपने कोई भी आपने जो भी काम किया, वो सारा काम जब तक आप परमानेंटली स्टोर नहीं करते हैं, आप ये मानिए परमानेंटली स्टोर करने से पहले चेंजेस इफेक्ट में तो तुरंत आ जाएगा। मान लीजिए आपने अपने राउटर का नाम चेंज किया, होस्ट नेम चेंज कर दिया, तो इफेक्ट में तो तुरंत आ जाएगा, बट वो नेक्स्ट टाइम बिना सेव किए हुए आप उसको रिबूट करेंगे तो वो आपका नहीं मिलेगा। तो इट मींस जब तक आप सेव नहीं कर रहे हैं, वो कहां पर है? रैम पे है। यहीं से कंपेयर करता हूं, जैसे ही आपने उसको सेव कर दिया किसी कमांड से, वो परमानेंट सेव हो गया कहां पर? NVRAM में, नॉन वोलेटाइल रैम में। ये दो डिफरेंस आप यहां पे याद रखिए कि आपका रैम क्या होता है, रैम आपका वोलेटाइल मेमोरी होता है, NVRAM जो है वो आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। क्या डिफरेंस होता है? रैम में टेम्परेरी चीजें स्टोर होती है, NVRAM में परमानेंट होता है। कोई भी कमांड आप राउटर पे चलाते हैं, मैं CLI मोड की बात कर रहा हूं, कोई भी कमांड आप अपने राउटर में रन करते हैं, तुरंत आपका उसका इफेक्ट तुरंत पे आ जाएगा। मान लीजिए ऐसा नहीं कि जब तक आप उसको परमानेंट में सेव करेंगे तभी आपका वो होस्ट नेम चेंज होगा या IP तभी चेंज होगा जब आप उसको परमानेंटली सेव करेंगे, ऐसा नहीं है। जैसे ही आपने चेंज किया, जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है वो तुरंत आपका उसमें आ जाएगा। और रनिंग कहां पे स्टोर होता है? आपका रैम में स्टोर होता है। लेकिन जैसे ही आप उसको बाय यूजिंग जो भी कमांड है, बाय यूजिंग सम ऑफ द कमांड्स, यू कैन सेव योर रनिंग कॉन्फ़िगरेशन इनटू NVRAM, और NVRAM के अंदर जो परमानेंट सेव हो जाती फाइल, जब भी आपका राउटर दोबारा रीलोड होगा, रीबूट होगा कभी भी, तो आपकी इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ स्टार्ट होगा। आई मीन इसका बड़ा इंपॉर्टेंट वैल्यू रहेगा यहां पर, ठीक है। तो टेम्परेरी, परमानेंट, ये आपको बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने का रिक्वायरमेंट है। क्या होता है NVRAM में? रैम में क्या होता है? रनिंग कॉन्फ़िगरेशन होता है, और NVRAM में क्या होता है? स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। ये दो चीज आप याद रखिए। फिर आता है आपका रोम, फिर आपका आता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। मैं फिर आपको बता दूं, नॉन वोलेटाइल होता है। क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर आपका जो बूटअप की इंस्ट्रक्शन होती है वो सारी यहां पर होती है। आपका एक रोमोन मोड होता है, अभी मोड के बारे में बात करेंगे, वो सारा यहां से आपका बेसिक डायग्नोस्टिक जो सॉफ्टवेयर होता है वो आपका यहां पर होता है। बेसिकली रोम आपका ये बताता है कि राउटर आपका
स्टार्ट कैसे होगा, किन चीज़ों को लेके, किन बेसिक चीज़ों को लेके स्टार्ट होगा, तो ये आपका कौन बताएगा, रोम बताएगा। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हर राउटर के अंदर आपका अपना अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो मैंने लास्ट टाइम बात किया, सिस्को iOS भी हो सकता है, iOS XE भी हो सकता है, iOS XR भी हो सकता है, NX OS भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है आप कौन सा पर्टिकुलर मॉडल यूज़ कर रहे हैं राउटर का, कौन सा सीरीज यूज़ कर रहे हैं। नेक्सस यूज़ कर रहे हैं तो NX OS होगा, आप बेसिक यूज़ कर रहे हैं तो उसका कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं। हर वर्जन के अपने मीनिंग होते हैं कि ये वर्जन होगा तो इस पर ये प्रोटोकॉल रन हो सकता है, ये वर्जन होगा तो इस पर ये चीज़ें रन नहीं कर सकती। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी iOS परचेज कर लिया और आप उस पर फुल फ्लैज सारी चीजें चला सकते हैं। क्या चीजें, मतलब जब मैं बोल रहा हूं क्या चीजें चला सकते हैं, तो मतलब कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सा प्रोटोकॉल क्या रन कर सकते हैं, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। देखिए, आपको बड़े लेवल पे चलाना है, मान लीजिए BGP और MPLS चलाना है, और आप एक बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के ऐसा चलाना चाहें तो क्या पॉसिबल है? नहीं होगा। तो इट मीन्स आपको अपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो iOS है, जो फर्मवेयर है, फर्मवेयर भी बोलते हैं कुछ लोग यहाँ पे, उसको अपग्रेड करने का रिक्वायरमेंट है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिस्को से आपको एक अलग से जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर है iOS है, वो आपको परचेज करना पड़ेगा। वो आपको अपने जो राउटर उसमें अपग्रेड करना पड़ेगा। अपग्रेड करने के बाद आप उन कमांड्स को सिस्को राउटर में रन कर सकते हैं जो आपको रिक्वायर्ड है, जो पर्टिकुलर उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रन होता है। चलिए, तो फ्लैश मेमोरी, हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम का बात कर रहे थे, जो फ्लैश मेमोरी आपके सामने लिखा हुआ है, तो फ्लैश मेमोरी आपका एक बेसिकली नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होता है। परमानेंट मतलब चीजें सेव होती है, आप चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। ऐसी एनवीरैम है, आप चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई डिलीट ही नहीं होता कभी भी, ठीक है। आप चाहें तो स्टार्टअप के अंदर जो सेव उसको डिलीट कर सकते हैं। आप चाहें तो फ्लैश फाइल में जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपने डाल रखा है उसको आप डिलीट कर सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपका यहाँ पर, एनवीरैम, रैम और तीसरा आपका फ्लैश मेमोरी। जो भी राउटर के अंदर आपका, मैंने बताया मल्टीपल टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, तो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप अपने राउटर में डालते हैं वो फ्लैश मेमोरी में जाके स्टोर होता है। अब देखिए, जब हम लोगों ने जब CCNA किया था, मेरे टाइम में मैंने 2500 सीरीज पे भी काम किया है, 1999 की बात होगा शायद ये। तो ये आपका फ्लैश मेमोरी की जब मैं बात करता हूं, तो ये बेसिकली इनबिल्ट आता था राउटर के अंदर। आप चाहें तो उसका कैपेसिटी जो बढ़ाना चाहें, इतने GB का, MB का, पहले तो MB में ही होते थे, तो वो पॉसिबल नहीं था। आज के टाइम में फ्लैश मेमोरी जो होता है राउटर में, वो एक्सटर्नल होता है। आप चाहें तो उसकी कैपेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। इतने GB का, आप चाहें तो 128 है तो आप 256 करना चाहें, आप अपग्रेड करना चाहें तो पॉसिबिलिटी है कि वो आप बढ़ा सकते हैं। मतलब एक्सटर्नल फ्लैश आपको आज के टाइम में देखने को मिलेगा राउटर में। बट अगेन मैं आपको बता दूं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि मान लीजिए आपने एक सिस्टम परचेज किया है और उस सिस्टम में मैंने कहा भाई 16 GB मैक्सिमम ये इसमें आप लगा सकते हैं। आपने कहा नहीं सर, मुझे 32 GB लगाना है। भैया 32 GB को जब वो सपोर्ट कर ही नहीं रहा है तो कहां से आप उसमें लगा दोगे? तो इट मीन्स क्या हुआ, जैसे फ्लैश मेमोरी होता है इंटरनल फ्लैश और एक्सटर्नल फ्लैश। इंटरनल फ्लैश आपको देखने को नहीं मिलेगा, बहुत कम शायद हो सकता है देखने को मिले कुछ पर्टिकुलर सीरीज में, मुझे नहीं पता अभी कुछ आता है नहीं आता, बट पुराने टाइम में ये चीजें होती थी। आज के टाइम में आपको एक्सटर्नल फ्लैश देखने को मिलेगा। और एक्सटर्नल फ्लैश का मतलब क्या होता है कि आप चाहें तो एक लिमिट तक, जिसको उसका मदरबोर्ड टैकल कर सकता है, हैंडल कर सकता है, आप अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो फ्लैश मेमोरी आपका एक नॉन वॉलेटाइल होता है। इसमें क्या क्या स्टोर बेसिकली होता है, आपकी सिस्टम फाइल्स होती है वो आपकी स्टोर होती है, आपका जो iOS है वो आपका इसमें स्टोर होता है। कौन सा iOS इसमें डाल रखा है, मान लीजिए आपका एक बेस iOS डला हुआ है, और बेस iOS क्योंकि कम स्पेस लेता है, अब आपको लगा यार आई जस्ट नीड टू रन BGP प्रोटोकॉल ऑन दिस पर्टिकुलर राउटर, उस केस में क्या करेंगे, आपको iOS का जो वर्जन है वो अपग्रेड करना पड़ेगा, सिस्को से परचेज करना पड़ेगा। अब जो अपग्रेड करेंगे उसके लिए स्पेसिफिक रिक्वायर्ड जो स्पेस उसको चाहिए वो आपका फ्लैश मेमोरी में नहीं है। तो आप एक्सटर्नल जो फ्लैश है उसको निकालेंगे, नया फ्लैश लगाएंगे, अपग्रेडेड जो है उसको लगाएंगे, और फिर आप अपने iOS को अपग्रेड करके उसमें डालेंगे। ठीक है जी। तो आपके सामने जो मैंने बात की है वो दोबारा आपको बता देता हूँ। रैम जो होता है वो एक वॉलेटाइल मेमोरी होता है, बहुत सारी चीजें इसमें होती है, लेकिन अभी के लिए क्योंकि मैंने ना IP राउटिंग का बात किया है, ना मैंने आपको ARP टेबल का बात किया है, ना अभी पैकेट क्या होता है बेसिकली उसके बारे में हमने बात किया है। अभी आप इतना मान के चल लीजिए कि आपके सामने जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है, जो भी आप अपने राउटर में चेंज करते हैं, रिसेंटली जो चेंज किया है, वो सारे चेंजेस आपके कहां पे स्टोर रहेंगे, रैम पे रहेंगे, अनटिल एंड अनलेस आप उसको परमानेंट सेव नहीं कर देते। जैसे ही आप उसको परमानेंट सेव करते हैं वो आपका कहां पे चला जाता है, NVRAM में चला जाता है। और NVRAM का मतलब क्या होता है,
होता है, परमानेंट सेव हो गया, आप चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। रैम में जो कॉन्फ़िगरेशन पड़ा होता है उसको रनिंग कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। एनवी रैम में जो पड़ा होता है उसको स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। रोम जो होता है रीड ओनली मेमोरी, वो भी आपका एक नॉन वॉलेटाइल बेसिकली टाइप ऑफ मेमोरी होता है। इसमें आपका कैसे राउटर बूट होगा, उसकी इंस्ट्रक्शन, बेसिक जो डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर है रोमोन, उन सब की इंफॉर्मेशन यहाँ पे पड़ी होती है। कई लोग बोलते हैं बूटस्ट्रैप वगैरह, जो वो सब यहाँ पे होता है। फ्लैश मेमोरी आपका एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, जहां पे आपका राउटर का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, वो उसकी कौन सी पर्टिकुलर फाइल है, उसकी रेस्ट उसकी जो सिस्टम फाइल कौन सी है, वो सारी कहां पर पड़ी होती है, फ्लैश मेमोरी में होती है। चलिए, आई होप क्लियर है इनके बारे में। फिर भी मैं चाहूंगा कैसे कैसे आप अपने राउटर के अंदर ये देख सकते हैं कि भाई मेरा मेमोरी का साइज कौन सा है, कितना साइज है। ठीक है, तो आप किसी भी राउटर में कमांड लाइन CLI, मैंने बताया आप किसी भी राउटर को दो टाइप से एक्सेस कर सकते हैं। वन इज कॉल्ड CLI कमांड लाइन इंटरफेस, और सेकंड इज कॉल्ड GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो आज के टाइम में GUI भी काफी चल रहा है, बट हाँ अगेन ट्रबल शूटिंग की जब भी आप बात करते हैं तो ट्रबल शूटिंग सिस्को राउटर पे कमांड लाइन के थ्रू ट्रबल शूट करना बड़ा मतलब मैं कहूंगा इजी होता है एज कंपेरिजन टू GUI। GUI पे हो सकता है आप टिक टिक करके उसको माउस से क्लिक करके आप चीजें तो अनेबल कर दो, बट ट्रबल शूटिंग की जब भी आप बात करना है, आपको लॉग्स देखने हैं, आपको वहां पे स्क्रीन के ऊपर ये देखना है कि मेरा बैकएंड में क्या चल रहा है, पैकेट कैसे चल रहा है, टर्मिनल मॉनिटर ऑन करके आपको ये चीजें देखनी है, तो उस केस में CLI बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बाय यूजिंग दिस कमांड शो वर्जन, देखिए इस कमांड को बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, याद रखिए। शो वर्जन कमांड को आप यूज करके किसी भी राउटर पे आप ये देख सकते हैं कि आपका रैम का साइज कितना है इस पर्टिकुलर राउटर में, आपका एनवी रैम का साइज कितना है, आपका फ्लैश का साइज कितना है, ये साइज आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास सॉफ्टवेयर भी हैं बहुत सारे जिससे आप अपने सिस्टम में डाल के देख सकते हैं। आप यदि कंपनी में काम करते हैं और आपको मौका मिले कि आपके सामने कोई भी सिस्को का राउटर है, तो कंसोल पे लगाएं आप अपने लैपटॉप से, और आप कंसोल पे लगा के कमांड देख सकते हैं। तो शो वर्जन कमांड बड़ी इंपॉर्टेंट है। दिस कमांड इज यूज टू चेक द रैम, एनवी रैम एंड फ्लैश मेमोरी का साइज क्या है। और भी बहुत सारी चीजें होती है, बट हम इनके बारे में बात कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जब भी हम बात करते हैं किसी सिस्को राउटर के बारे में, तो सिस्को राउटर का बूट प्रोसेस क्या होता है, कैसे राउटर स्टार्ट होता है। बेसिकली जब आप पावर ऑन करते हैं तो राउटर में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या चीजें काम करती है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले जब भी आप PC की भी बात करें, अपने सिस्टम की भी बात करें, तो सबसे पहले सिस्टम में भी क्या होता है, पोस्ट होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अब बड़े लोग ना इंटरव्यू में क्या याद करके जाते हैं, सर इंटरव्यू में जाते हैं, सर बताइए बूट प्रोसेस बताइए, सर पोस्ट होता है। अब पोस्ट का मीनिंग नहीं पता है, तो भैया मीनिंग जानने की रिक्वायरमेंट है। जो भी चीज़ें आप करें मैं चाहूँगा बड़ा डिटेल में करें, आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं आपके सामने जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब मैंने सब कुछ पढ़ा दिया आपको, ऐसा नहीं है। मैंने आपको ये कैपेबल बनाया है कि आप इस नॉलेज को लेके फर्दर कोई चीज़ इन्वेस्टिगेट करना चाहें, कोई वीडियो देखना चाहें, कुछ गूगल करना चाहें, तो आप कोरिलेट कर पाएंगे, आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको बिल्कुल बेस आपका जीरो है तो आप समझ लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कभी भी आप किसी ज्ञान को जब आप नॉलेज आप लेते हैं तो उसको ऐसा ना माने कि भाई एक नॉलेज, एक वीडियो से आपको इतना नॉलेज मिल गया कि भाई ये दैट इज द ओनली नॉलेज की जो सफिशिएंट है भाई इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। बट हाँ, उसके बाद इस नॉलेज को लेने के बाद आप खुद से स्टडी करके आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो हम राउटर के बूट प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, कैसे बूट करता है। सबसे पहले यहाँ पे दिखा गया है क्या होता है, पोस्ट होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। सिस्टम में भी होता है, आपके PC जो होता है उसमें भी पोस्ट होता है। क्या होता है जी, जितने भी आपके राउटर के अंदर CPU लगा हुआ है, रैम लगी हुई है, फर्दर हार्डवेयर लगे हुए हैं, मॉड्यूल्स लगे हुए हैं, उन सबको वैलिडेट करता है इस प्रोसेस में, इस टाइम के, इस ड्यूरेशन के अंदर आपके जितने भी चीज़ें होती हैं, जितने भी हार्डवेयर होते हैं, उनको आपका सिस्टम वैलिडेट करता है। सिस्टम बोले तो यहाँ पे हम बात करेंगे, आपका राउटर उन सबको वैलिडेट करता है। ठीक है, आप एक चीज़ नोट करना, जब आप राउटर को ऑन करते हैं तो उसके पीछे देखना, आप सामने भी और पीछे भी। तो जब ऑन करते हैं तो जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं उनमें ना लाइट जलती है, एक बार लाइट जलेगी फिर उसमें जलेगा, तो वो वैलिडेट कर रहा होता है बेसिकली उनके बारे में, अपनी चीज़ों को कैलकुलेट कर रहा होता है। अब आपने कोई शॉप ओपन कर लिया किसी चीज़ का, आपके पास सामान नहीं, जब आप शटर ओपन करते हैं मॉर्निंग में, तो सामान जब क्लाइंट को सेल करने के लिए बैठते हैं तो देखते हैं हाँ जी मेरे पास ये सामान रखा हुआ है, चलिए हाँ जी अब आइए क्लाइंट क्या लेना आपको। ऐसा तो है नहीं ना कि शॉप ओपन किया और शाम को आप उसको सामान को अंदर करके गए थे और सुबह पता लगा ओपन करते हाँ जी बताइए क्या लेना है। पहले आप सिस्टम को सेट
करेंगे ना पूरा, तो सेट करने का मतलब क्या होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट जो होता है वो जितने भी आपके हार्डवेयर होते हैं उन सबको चेक करता है, उनको वैलिडेट करता है। ये आपका इस प्रोसेस में पोस्ट में ये काम होता है। ठीक है जी। पोस्ट होने के बाद आपका क्या होता है, ये बूट प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं आपको बता दूं, जब भी आप इंटरव्यू में जाते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये यहां पे प्ले करता है, और इंटरव्यू में ये चीजें मतलब लाइक 80-90% पूछा जाता है आपसे। रोम, मैंने आपको बताया था रोम में क्या होता है, रोम में आपका बूटस्ट्रैप प्रोग्राम जो होता है वो होता है। तो द रोम लोड द बूटस्ट्रैप प्रोग्राम एंड सर्चेज फॉर द iOS। ये बताते हैं, मान लीजिए आपके फ्लैश मेमोरी में मल्टीपल iOS पड़े हुए हैं, तो कौन से iOS से उसको बूट होना है। ठीक है, आपके गैरेज में मल्टीपल कार्स खड़ी हुई हैं, जब आप ऑफिस के लिए जा रहे हैं तो आप किसी की की तो बाहर लेके आएंगे ना, कौन सी कार को लेके मुझे बाहर पे चलना है, या पता लगे सब कार को एक साथ लेके चल पड़ेंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इट मींस आपको क्या करना है, यहां पर आपको जो पोस्ट के बाद जो रोम है वो आपका बताएगा, बूटस्ट्रैप प्रोग्राम को लोड करेगा, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम मान लीजिए पड़े हुए हैं, तो ये करेगा मुझे किससे स्टार्ट होना है। ठीक है जी, ओके। उसके बाद आपका आता है फ्लैश मेमोरी। मैंने आपको बताया था फ्लैश में क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो आपके राउटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको लोड किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए 15.x है तो उसको पर्टिकुलर डीकम्प्रेस होता है, लोड होता है वो आपका फ्लैश मेमोरी से होता है। फ्लैश जब लोड हो गया, जैसे आपका सिस्टम के अंदर क्या होता है, जो आपका पीसी होता है उसमें विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आप देखिए जब स्टार्ट होता है तो लिखा हुआ होता है स्टार्टिंग विंडोज, तो उसके इसमें आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, NVRAM की बात करें तो NVRAM इसके बाद आपका, एक सेकेंड थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, हाँ जी। तो NVRAM मैंने बताया कि आपका लास्ट सेव्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जो भी आपने सेव किया था, आपने राउटर को जब बंद किया उस टाइम राउटर का होस्ट नेम डेली राउटर था, आपका IP एड्रेस ये सेट था, आपका प्रोटोकॉल ये अनेबल था, वो सारी चीज़ें जितनी भी आपके सामने हैं वो आपकी कहाँ स्टोर होती है, NVRAM में लास्ट सेव्ड है, और स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन उसका नाम होता है। तो ये NVRAM के पास जाएगा और उन NVRAM में जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है स्टार्टअप उसको लोड करेगा, रैम के ऊपर लोड कर देगा। नीचे एक ऑप्शन है रैम पे, तो रैम पे लोड करेगा। चीज़ें आपकी वही काम करती है जो रैम पे है, तो रैम पे उनको लेके आएगा और जो कॉन्फ़िगरेशन आपके NVRAM में थी उस कॉन्फ़िगरेशन को रैम पे लोड करके उससे स्टार्ट हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं सिस्को राउटर को। जब भी आप कमांड लाइन के थ्रू एक्सेस करते हैं तो आपके राउटर में 3 मोड होते हैं। तो 3 मोड कौन कौन से होते हैं, देखिए आपके सामने यूजर, इसमें एक नितिन सर का एक स्पेसिफिक वीडियो भी आपका पड़ा हुआ है मोड के बारे में, उसको भी आप देख सकते हैं। यूजर मोड आपके सामने देखने को मिलेगा। जब भी आप कमांड लाइन की बात करते हैं तो आपके सामने राउटर का एक इंटरफेस ओपन हो जाता है इस तरह से। एग्जांपल ये लिखा हुआ है राउटर और सामने ग्रेटर देन का साइन, एग्जांपल R1 राउटर का नाम है, ये साइन हो गया। तो जब भी आप ये साइन देखें तो आप समझ जाना कि आप किस मोड में, आप यूजर मोड में हैं अभी राउटर के में। ये देखिए सबसे पहला मोड होता है यूजर मोड। बट यूजर मोड में आपके पास लिमिट होता है कि आप लिमिटेड कमांड ही रन कर सकते हैं, आपके पास फुल फ्लैश्ड एक्सेस नहीं होता, आपके पास एक तरह से लेवल 3 का एक्सेस नहीं कि आप कोई भी चेंज राउटर में कर पाए। तो यूजर मोड आपका का सिंबल आपका ये होता है, यहां पे आपका होस्ट नेम लिखा होता है राउटर का, और उस केस में आप चाहें तो जो भी यूजर मोड में कमांड चलाना चाहें जो अथोराइज आप करने के लिए, वो आप यहां पे रन कर सकते हैं। इसको अनेबल मोड भी आई थिंक बोलते हैं। इसके के बाद जब आप नेक्स्ट मोड में जाते हैं तो आपका हैश का साइन देखने को मिलेगा, एग्जाम्पल R1 और हैश। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका प्रिविलेज मोड होता है। तो प्रिविलेज मोड का मतलब क्या हुआ कि आप राउटर में कुछ ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं, कुछ लेवल का आप चाहें तो यहाँ पे शो कमांड्स जो होती है देखना है कुछ, उन पे काम कर सकते हैं। जो L1 और L2 लेवल के जो इंजीनियर्स होते हैं, जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो L1 पे स्पेशली मैं कहूंगा, तो आपको इन मोड के अलावा थर्ड मोड का एक्सेस नहीं होता है, इस मोड का एक्सेस नहीं होता है, क्योंकि ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड जो मैंने आपके सामने लास्ट में लिखा है, इस मोड पे बहुत सारी कमांड्स ऐसी होती हैं, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द कमांड जिसको आप रन कर सकते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि डे 1 आप गए L1 लेवल पे और आपको बोल दे जो आप करना चाहें वो कर सकते हैं, तो पॉसिबल नहीं, बिकॉज आप तो जाती किसी प्रोटोकॉल को राउटर OSPF 10 चला हुआ, आपने कहा जी नो राउटर OSPF 10, OSPF डिलीट हो गया, बंद हो गया, जितने भी ब्रांचेस थी, जो भी कनेक्टिविटी था, सब आपका जीरो हो गया। तो इट मींस जब भी आप एज ए L1 इंजीनियर जाते हैं इंडस्ट्री में तो आपको यूजर मोड का एक्सेस मिलेगा। एग्जांपल आप क्या देख सकते हैं, आप बैठ के देखिए क्या काम हो रहा है, कुछ कमांड चला के देखिए, शो क्लॉक कमांड चला के देखिए, बेसिक लेवल का कमांड चला के देखिए। तो इसमें बेसिक लेवल का कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हैं, देख सकते हैं। बेसिकली इसमें शो कमांड बड़ी इंपॉर्टेंट, जो यहाँ पे प्रिविलेज मोड पे चलता है। कुछ लेवल का एक्सेस भी होता है, ट्रबल शूटिंग होता है जो इस मोड पे आपका काम करता है। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड जो है, जिसमें आपका साइन ये होता है, राउटर का नाम और कॉन्फ़िग ब्रैकेट में कॉन्फ़िग और हैश का साइन। तो ये आपका फुल फ्लैश्ड मोड होता है जहां पे आप कोई भी कमांड रन कर सकते हैं। ठीक है जी।
तो यहाँ पे आपका हमने बात किया। अब यहाँ पे एग्जाम्पल कुछ एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, बाकी प्रैक्टिकल पार्ट में हम बात करेंगे। देखिए कमांड्स राउटर पे, जैसे राउटर का नाम सेट करना है तो सबसे पहले आपके सामने देख पा रहे होंगे, आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे गए, राउटर और कॉन्फ़िग मोड पे आप अंदर गए और यहाँ पे जाके आपने कमांड डाला होस्ट नेम, और जो भी नाम आपको देना है इंडिया, जैसे आपने इंडिया दिया राउटर का नाम हो गया इंडिया। ठीक है, जब भी आपने चेंज किया है तो ये चेंजेस कहाँ पे है, अभी रैम पे है। जैसे आप सेव करेंगे वो एनवी में सेव हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम आपका परमानेंट हो जाएगा। देखिए कैसे राउटर का नाम सेट करते हैं, कैसे अनेबल पासवर्ड को सेट करते हैं, कैसे यूजर नेम पासवर्ड सेट करते हैं, कैसे इंटरफेस को आप चेक कर सकते हैं। बेसिक कमांड हमने लिखी हुई है, बट इस वीडियो के पर्पज से आपको कमांड समझाने का मीनिंग नहीं है, मोड जितने भी आपके हैं उन मोड को आपके सामने समझाने का यहाँ पे मीनिंग है मेरा। ठीक है, देखिए आपके राउटर का राउटिंग टेबल मैं इसलिए आपके सामने नहीं बता रहा हूं बिकॉज राउटर का जो राउटिंग टेबल है अभी आपको पता ही नहीं राउटिंग टेबल क्या होता है, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे बात नहीं करेंगे। आपके राउटर की कॉन्फ़िगरेशन को सेव कैसे करते हैं, देखिए ये आपके सामने आप देख पा रहे होंगे, इंडिया राउटर का नाम है यहाँ पे, और आपने कमांड यूज किया राइट, तो राइट या राइट मेमोरी या कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन टू स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। तो इससे क्या हो गया, इस कमांड को यूज करके आपने अपने जो रैम पे जितना भी कंटेंट है उसको स्टोर करके एनवी में स्टोर कर लिया, फर्दर वो परमानेंट सेव हो गया। ठीक है, राउटर को रीलोड करना है तो रीलोड कमांड आपने यूज किया। ठीक है, आप फर्दर आगे की बात करें तो आपको रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को चेक करना है अपने राउटर में, तो शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन आपने चेक किया। तो मेरा बताने का पर्पज यहाँ पर ये है कि जितनी भी कमांड्स आप रन कर सकते हैं राउटर पे, कुछ कमांड्स ऐसी होती है जो यूजर मोड पे काम करती है, कुछ ऐसी होती है ट्रबल शूटिंग लेवल की कमांड्स या शो कमांड्स जो होती है वो आपकी प्रिविलेज मोड पे काम करती है, और कुछ कमांड्स ऐसी होती है जो आपकी ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे काम करती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन सा किस मोड पे काम करता है। अब सिस्को ने थोड़ा सा चेंज किया है कि आपको किसी पर्टिकुलर मोड का कमांड, जैसे प्रिविलेज मोड का कमांड चलाने के लिए आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में हैं, प्रिविलेज मोड का कोई कमांड चलाएं तो आपको वापस उस मोड पे आने का रिक्वायरमेंट नहीं है, आप वहीं से डू कमांड लगा के उस कमांड को रन कर सकते हैं। तो ये तो सब प्रैक्टिकल उसके पार्ट है। मैं फिर आपको बता दूं कि आप अभी जो कंसेप्ट आएंगे आगे, अभी जो प्रैक्टिकल पार्ट आएंगे, आपको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने का रिक्वायरमेंट है। मैं चाहूंगा कि बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं जो सिस्को सीसीएनए में इंटरव्यू क्रैक करने के लिए रिक्वायर्ड हैं या सीसीएनपी का बेस बनाने के लिए, सीसीएनए का बेस बनाने के लिए रिक्वायर्ड है, उन सबको हम लोग यहाँ पे कवर करते चलेंगे। मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट को थोड़ा सा स्टार्ट करें, और एक उससे नेक्स्ट वीडियो जो आएगा आईपी राउटिंग के बेसिक्स क्या होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि राउटिंग और स्विचिंग की जो बेसिक्स कंसेप्ट है, जो बेसिक पार्ट है, वो आपको अंडरस्टैंड हो गया तो आप आईपी राउटिंग को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। स्विचिंग के कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया तो आप स्विचिंग को बड़े अंडरस्टैंड कर पाएंगे इजीली वे में। वीलैन क्या होता है, इंटर वीलैन क्या होता है, वीटीपी क्या होता है, एसटीपी क्या होता है, इन सबको इजीली समझ पाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग रेडी रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। इस वीडियो में भी आप लोग कुछ कमेंट डालिए। हाँ, कई बार कुछ वीडियो में मैंने एक वीडियो में देखा कि मैं कोई बाइनरी कन्वर्जन कर रहा था, और कन्वर्जन तो हमने सही किया बट बीच में कोई एक जीरो मैंने उसमें एक्स्ट्रा लगा दिया। एग्जाम्पल आई थिंक मैं 168 को कुछ वीडियो में कन्वर्ट कर रहा था बाइनरी में डेसिमल टू, तो 128 पे जीरो लिखा हमने, 64 पे 1 लिखा, 0 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर 8 पे हमने 1 लिखा, समथिंग 0 लिखे, तो एक कोई 0 एक्स्ट्रा लग गया था बीच में। तो इन चीज़ों को आप खुद से समझे, कन्वर्ट जो हमने किया वो सही किया है। बेसिक लेवल की जो चीज़ें आपको लगता है यार सर ने सही लिखा है, तो उन चीज़ों को की बजाय आप लोग मुझे कमेंट में ये ज़्यादा बताएं कि सर नेक्स्ट वीडियो हम ऐसा चाह रहे हैं। आप थोड़ा सा वीडियो में इस टाइप की चीज़ें चेंज करेंगे तो हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आप मुझे बताएं, ये चीज़ें आप मुझे बताएं, तो मैं कोशिश करूंगा और बेटर ढंग से इन वीडियो को बना पाऊं, और इंटरव्यू की चीज़ें भी कवर कर पाऊं, टेक्नोलॉजी की चीज़ें भी कवर कर पाऊं, और आपको ये इस सिस्को के अंदर जब भी आप सिक्योरिटी में जाना चाहें, राउटिंग स्विचिंग में जाना चाहें, वायरलेस में जाना चाहें, वीओआईपी में जाना चाहें, उन सभी के बेसिक्स पार्ट को मैं कवर कर पाऊँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।